This is the Hindu and the Economic Times vocabulary session. This is lecture 24. Let's start. फर्स्ट वोकैब इज सुपरसिलियस। सुपरसिलियस को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी वोकैब को किस तरह से यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये सब चीजें बहुत ही काम आती है कि किसी वोकैब को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, तो सुपरसिलियस को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है पीपल हु थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स, मतलब जो अपने को सबसे ऊपर समझे, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, उसके लिए हम जिस वोकैब का यूज करते हैं वो है सुपरसिलियस। ठीक है, इसका हिंदी मीन होता है घमंडी, मतलब जो लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ठीक है, सिनोनिम्स आर एरोगेंट, इगोटिस्टिक, प्राउड, लॉफ्टी। यहाँ पे तीन सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, पहला है लॉफ्टी, सेकंड प्राउड एंड थर्ड इगोटिस्टिक। ओके, तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटोनिम्स आर हम्बल, मॉडेस्ट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सुपरसिलियस के अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो वो हम्बल, मॉडेस्ट, और सिनोनिम की बात करते हैं तो इगोटिस्टिक, प्राउड, लॉफ्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इज द सुपरसिलियस मैन एट द पिकनिक रिफ्यूज टू सिट ऑन द ग्राउंड लाइक एवरीवन एल्स। मतलब एक घमंडी आदमी ने पिकनिक पे ग्राउंड पे बैठने से मना कर दिया जैसे सब लोग बैठे हुए थे। ओके, तो सुपरसिलियस मींस क्या हुआ, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। ठीक है, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर दें कि सुपर एंड सिली, सिली स्टूपिड वाला, जो सुपर स्टूपिड होते हैं वो अपनी स्टूपिडिटी शो करते रहते हैं, तो जो सुपर स्टूपिड होते हैं वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। ओके, तो जो अपने आगे किसी की नहीं सुने, अपने आगे किसी को कुछ ना समझे, यानी वो घमंडी होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। सेकंड वोकैब इज रिप्रोच। रिप्रोच को हम वर्ब और नाउन की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है एक्सप्रेस टू समवन वंस डिसअप्रूवल ऑफ और डिसअपॉइंटमेंट इन देयर एक्शंस, मतलब अपने एक्शन से किसी को नापसंद करना या फिर अपने एक्शन से किसी की निराशा व्यक्त करना, उसको कहते हैं रिप्रोच। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निंदा करना, भला बुरा कहना या फिर धिक्कारना। ओके, सिनोनिम्स आर एडमॉनिश, स्कोल्ड, डिस्पैरेज, ब्लेम। डिस्पैरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिनोनिम है। डिस्पैरेज एंड ब्लेम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोच के सिनोनिम्स अगर पूछे जाएंगे तो डिस्पैरेज एंड ब्लेम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम हियर। एंटोनिम्स आर प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट। कमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम। तो सिनोनिम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिस्पैरेज एंड ब्लेम, और एंटोनिम में इंपॉर्टेंट है कमेंट। ओके, एग्जांपल इज अ पॉलिटिशियंस सॉर्टेड एक्शंस हैव ब्रॉट रिप्रोच टू द एंटायर गवर्नमेंट। पॉलिटिशियन के खराब कामों ने पूरी सरकार की निंदा की। ओके, तो रिप्रोच मींस क्या होता है, निंदा करना, भला बुरा कहना, धिक्कारना। ओके, तो इसको लर्न कैसे कर, अगर हम इसको री प्लस अप्रोच में ब्रेक कर ले, मतलब बार बार अप्रोच करना, जब भी आपको किसी के अंदर कोई गलती निकालनी होती है, फॉल्ट निकालना होता है जिससे कि आप उसको भला बुरा बोल पाए, तो आप उसको बार बार अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो री प्लस अप्रोच यानी रिप्रोच। रिप्रोच मींस क्या हुआ, किसी की निंदा करना या फिर भला बुरा बोलना। ओके, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वोकैब इज एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है इंक्रीज द पावर, स्टेटस और वेल्थ ऑफ। मींस जब किसी की शक्ति, संपत्ति या पद में इंक्रीज होता है या कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पे हम एग्रेंडाइज वोकैब का यूज करते हैं। ओके, सिनोनिम्स आर मैग्नीफाई, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, कमेंट। यहाँ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफाई भी, डिग्निफाई भी और ग्लोरीफाई भी। ठीक है, एंटोनिम्स आर बेलिटल, डिमिनिश, डिसग्रेस। डिमिनिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम हियर। तो यहाँ पे एग्रेंडाइज के जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है वो है मैग्नीफाई, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, और इंपॉर्टेंट एंटोनिम है डिमिनिश। ओके, example is the history of past illustrate how Indira Gandhi aggrandized her power to act aggressively in international affairs. पास्ट की हिस्ट्री बताती कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया इंटरनेशनल मामलों में आक्रामक होने के लिए। ठीक है, तो एग्रेंडाइज मींस क्या होता है, जब भी आप अपनी शक्ति बढ़ जाए, आपकी तो आपका स्टेटस बढ़ जाए, आपकी वेल्थ बढ़ जाए, तो वहां पे हम यूज करते हैं एग्रेंडाइज। ओके, इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग प्लस ग्रांड। ठीक है, अगर हम बोले कि कोई भी चीज ग्रांड बोलते हैं मींस ह्यूज, मींस बहुत ज्यादा। जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए, जब भी कोई चीज इंक्रीज हो जाए, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, एग्रेंडाइज। यानी जब भी आपके पावर, स्टेटस और वेल्थ में इंक्रीज होगा, आप वहां पे यूज करेंगे एग्रेंडाइज। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रांड। ओके, नेक्स्ट वोकैब इज टेनेब्रस। टेनेब्रस को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है डार्क, हार्ड टू अंडरस्टैंड, कॉजिंग ग्लूम। मतलब इसके तीन मीन होते हैं। एक होता है जिसका मतलब होता है अंधेरा, एक होता है जब आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, और एक होता है जब आप उदास होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है टेनेब्रस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अंधेरा होना, उदास होना, या फिर आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो, या कोई चीज बहुत ही अस्पष्ट हो। ठीक है, सिनोनिम्स आर डार्क, एम्बिगुअस, ग्लूमी। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों के अलग अलग मीन्स है यहाँ पे। एंटोनिम्स है लाइट, ब्राइट, चेयरफुल। ओके, एग्जाम्पल इज अ टेनेब्रस केव, मतलब एक अंधेरी गुफा। ओके, याद कैसे कर सकते हैं, देखिए 10 के बाद ब्रो के साथ आना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। ब्रो मीन्स ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा था टेनेब्रस मीन्स 10 एंड ब्रो। तो आपको हमेशा इससे याद रखना है कि 10 के बाद ब्रो के साथ आना है क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो टेनेब्रस मीन्स क्या होता है, अंधेरा, या फिर जब कोई चीज आप समझ ना पा रहे हो, या फिर आप उदास हो। ओके, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं।
vocab is inimical. Inimical को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है टेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट, नॉट फ्रेंडली, हॉस्टाइल. हिंदी में बोले तो शत्रु या विरोधी. ओके. सिनोनिम्स आर एडवर्स, हार्मफुल, हॉस्टाइल. यहाँ पे हार्मफुल एंड हॉस्टाइल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंटोनिम्स आर गुड, हेल्पफुल, काइंड. हेल्पफुल एंड काइंड बोथ आर इंपॉर्टेंट एंटोनिम. तो अगर इनिमिकल का सिनोनिम बोले तो हार्मफुल एंड हॉस्टाइल, और एंटोनिम बोले तो हेल्पफुल एंड काइंड. ओके. एग्जांपल इज, अ पुलिस ऑफिसर हैड एन इनिमिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिमिनल. पुलिस ऑफिसर का क्रिमिनल के लिए एक शत्रु वाला एटीट्यूड था. ओके. सो इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां लिखा हुआ इनिमी, और इनिमी एंड एनिमी बोथ आर राइम्स. एनिमी मींस क्या होता है? शत्रु. और इनिमिकल मींस भी क्या होता है? शत्रु. तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. ओके. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब थी. नेक्स्ट वोकैब इज एक्सेंचुएट. एक्सेंचुएट को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट. मींस जब आप किसी चीज को नोटिस में लाते हैं, किसी चीज पे बल देते हैं, किसी चीज पे जोर देते हैं, तब वहां पे हम जिस वोकैब का यूज करते हैं वो है एक्सेंचुएट. ओके. सिनोनिम्स आर एम्फसाइज, हाईलाइट, पॉइंट आउट, ब्रिंग आउट. इंपॉर्टेंट सिनोनिम है वो है एम्फसाइज. एंटोनिम्स आर मास्क, डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम, प्ले डाउन. सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम है डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम. तो एक्सेंचुएट का सिनोनिम इंपॉर्टेंट है एम्फसाइज, और एंटोनिम इंपॉर्टेंट है डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम. ओके. एग्जांपल इज, ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग इंटरव्यू मेक श्योर यू एक्सेंचुएट योर फैमिलियरिटी विद कोडिंग लैंग्वेजेस. प्रोग्रामिंग इंटरव्यू के समय पक्का रहे कोडिंग लैंग्वेजेस के साथ अपनी जानकारी पे ही जोर दें. ओके. अब इसको याद कैसे कर सकते हैं कि एक्सेंट मीन्स होता है वॉइस. टू से विद अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट पुट्स एम्फेसिस ऑन समथिंग. मींस जब भी आप कुछ जोर से बोलते हैं यानी आप किसी चीज पे जोर देते हैं. तो जब भी एक्सेंट लिखा होगा मींस आप समझेंगे कि वॉइस. जब भी आप बोलते हैं यानी आप किसी चीज पे जोर देते हैं, किसी चीज पे बल देते हैं. तो एक्सेंचुएट मींस क्या होता है? किसी चीज पे जोर देना. ओके. तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ईडियम, कट टू द चेस. बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है. इसका इंग्लिश मीन होता है टू फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट और से डील विद द मेजर पॉइंट्स. मींस जब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ही बोले या मेजर पॉइंट्स ही डिस्कस करें, तब वहां पे हम कट टू द चेस का यूज करते हैं. जैसे आप इंट्रोडक्शन और बीच के पार्ट को छोड़ के सीधे इंपॉर्टेंट बात ही बोले, तब वहां पे हम क्या बोलते हैं? कट टू द चेस. एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे एग्जांपल है, माय फ्रेंड्स ओकेजनली मेंशन टू मी दैट आई टेक टू लॉन्ग टू से थिंग्स एंड दैट इट वुड बी बेटर इफ आई सिंपली स्टार्टेड कटिंग टू द चेस. आई गेस दैट्स समथिंग आई नीड टू वर्क ऑन. मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैं चीजों को बोलने में बहुत टाइम लेता हूं और बेटर होगा कि मैं सीधे पॉइंट की बातें बोला करूं. तो मुझे लगता है कि मुझे इस चीज पे काम करने की जरूरत है. ओके. तो कट टू द चेस मींस क्या होता है? सीधे इंपॉर्टेंट बात बोलना, सीधी बात बोलना, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करना. बीच के पार्ट को छोड़ देना, इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ देना, सीधे पॉइंट की बात बोलना. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको. ओके. सो आपके लिए क्वेश्चन आंसर गेम है, और इसके जो भी टॉप 5 स्टूडेंट्स हमें राइट आंसर्स देंगे, हम उनके नाम इस वीडियो के नीचे पिन कर देंगे, और वो नाम हमेशा इस वीडियो के नीचे पिन रहेंगे. ओके. सो इस क्वेश्चन आंसर गेम से 2 बेनिफिट है. एक ये कि आपका रिवीजन होगा, और सेकेंड ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. ओके. सो आप इसके आंसर जरूर करना. भले ही गलत हो, आज गलत होगा लेकिन कल जरूर सही होगा. ओके. सो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं. ये क्वेश्चन स्टेटमेंट एजम्पशन का है. जो लेक्चर मैंने लिया था और जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी, ये क्वेश्चन इसी पे बेस है. ओके. सो स्टेटमेंट है, आई डू नॉट केयर इफ द वर्ल्ड कॉल्स मी कंजर्वेटिव बट माई वाइफ वुड नॉट वर्क इन फिल्म्स आफ्टर शी मैरिज मी. एन एक्टर इन एन इंटरव्यू. एक एक्टर ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वर्ल्ड मुझे कंजर्वेटिव बोले, वर्ल्ड मुझे छोटी सोच का बोले, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद मेरी वाइफ फिल्मों में काम नहीं करेगी. ओके. इसके assumptions है, द एक्टर इज नॉट मच बॉदर्ड अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक ऑफ हिम. सेकंड है, द एक्टर इज अनमैरिड. थर्ड है, नॉट अलाउइंग द वाइफ टू वर्क इन फिल्म्स मे बी टेकन एज अ साइन ऑफ कंजर्वेटिज्म. ओके. सो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको ऑप्शन पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. कि फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, सेकंड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट, फोर्थ है ऑल आर इम्प्लिसिट, एंड फिफ्थ है ओनली 2 इज इम्प्लिसिट. ओके. तो जो भी राइट आंसर्स देंगे, जो भी टॉप 5 राइट आंसर्स हमें मिलेंगे, हम उनके नाम पिन कर देंगे. ओके. Okay, so that's all for today. I hope this lecture will be very helpful for you. If you like this video, please give the thumbs up and कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं by searching study icon 24. Okay, so thank you for attending this class. Have a very nice day.